हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरी तरीके से खत्म कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको बस जो हम लोगों ने कल यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा था, वही चीजों का ध्यान आपको पास्ट में ध्यान रखना है। बस एक छोटा सा टर्न होगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब का थोड़ा सा चेंजमेंट होगा, बाकी का बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर रहेगा। जो वर्ड ऑर्डर होता है वैसा ही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से। देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी इसकी रहेगी वाज और वर। ठीक है, देखिए सिंगुलर में रहेगा वॉज यानी कि एक वचन के लिए, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ रहेगा हमारा वर। ठीक है, उसके साथ आपको क्या करना है, जो मेन प्लस पॉइंट है, जो आपको पॉइंट है वो क्या है, इसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म आएगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, आईएनजी आएगा। जैसे कि आपको देखिए, आपको ऐसे याद करना है जैसे मैंने आपको बताया था कल भी कि जो कंटिन्यूअस होते हैं हमारे, मान लीजिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों ही कंटिन्यूअस हो, तो उनमें जो जो अगर आपका कंटिन्यूअस वर्ड लग गया है तो इसका मतलब है कि उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आनी ही आनी है। ठीक है, तो बस ये छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है एजर्टिव का, वही देखेंगे हम। असर्टिव में दो स्ट्रक्चर बनते हैं हमारा, एक अफर्मेटिव का और एक निगेटिव का। ठीक, सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव का बनता है सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज और वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर वी फर्स्ट में आईएनजी। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऐसे ही आपका नेगेटिव का रहेगा। तो नेगेटिव में हमें ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमको क्या करना होता है, नॉट का प्रयोग करना होता है। तो वाज वर हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वी फर्स्ट में आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं किया। अब देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं, जब आप एजर्टिव बनाते हैं तो अफर्मेटिव नेगेटिव आपको हर एक टेंस में ध्यान रखना है, ये सब चीजें। ठीक है, तो आपको ये नहीं कि हर टेंस में एक नई चीज, आपको बस एक चीज याद रखनी है, वो है हेल्पिंग वर्ब। बस आपको इसी पे फोकस करना है, हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान दीजिए और मेन वर्ब पे, यानी कि मेन काम वर्ब का ही होता है। ठीक है, तो अगर आप वर्ब पहचान रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब पहचान गए, मेन वर्ब आपको हेल्पिंग वर्ब से ही आपको मेन वर्ब समझ में आ जाएगी। और आपको दिमाग में कैसे, मतलब आपको पढ़ना किस तरीके से, जैसे मान लीजिए इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। बस प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का थोड़ा सा चेंजमेंट होता है, बाकी का सब ठीक रहता है स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है आपका कंटिन्यूअस। देखिए कंटिन्यूअस में क्या रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाती है और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो दिमाग में रखनी होती है। ऐसे ही परफेक्ट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हैड इस तरीके की लगती है, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में ही रहती है। तो बस यही चीजें आपको ध्यान रखनी है, और छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको रखने हैं सेंटेंसों में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब कैसे रखनी है, मेन वर्ब कैसे रखनी है, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दो ही तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा उसमें। फिर आता है हमारा इंटेरोगेटिव का। तो इंटेरोगेटिव भी आपके दोनों दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल होता है एक डबल होता है। ठीक है, तो सिंगल में क्या करना है, आपको सब्जेक्ट यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले रख देना है। तो वाज वर देन सब्जेक्ट और वी फर्स्ट में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। उसके बाद ऐसे ही डबल में आता है, आपको कोई भी क्वेश्चन वर्ड लेना है, यानी कि अगर सेंटेंस में जो रिक्वायरमेंट होगा, जिस तरीके से पूछा जाएगा उसी तरीके से आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है। उसके बाद वाज वर देन सब्जेक्ट और वी फर्स्ट आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको यही ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये सभी हमारे क्या जैसे अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव सिंगल इंटरोगेटिव डबल। आपको देखिए मेन चीज यही होती है, जब आप टेंस करेंगे तब आपको ध्यान में रखना है कि जब आप भी टेंस करते हैं तो टेंस में यही मिलता है आपको, अफर्मेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का, इंटरोगेटिव का, डबल इंटरोगेटिव का। नॉर्मल हमारे 12 प्रकार के टेंस जब भी हम करते हैं तो हमारे इसी तरीके से स्ट्रक्चर मिलते हैं। ठीक है, आप ट्रांसलेशन में चले जाइए तो ट्रांसलेशन में भी यही रहते हैं। आप ग्रामेटिकल रूल देख लीजिए तो उनमें भी यही स्ट्रक्चर मेन रहता है। तो बस आपको की पॉइंट याद करने होते हैं, और की पॉइंट ही आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है।
तो बस ये इतना सा ही है। देखिए आपको सिर्फ 2 लाइनों में समझना है, जितना शॉर्ट आप चीज़ों को समझने में लगाएँगे, देखिए आपको पढ़ना डीपली, लेकिन अब आप उस समझ से समझिए कि अगर आप अभी बोर्ड एग्ज़ाम को देख के चलेंगे तो आपके पास उतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि आप हर चीज़ को टारगेट कर सकें। तो स्मार्टनेस थोड़ी-सी दिखाइए, जिसमें क्या है आप छोटी-छोटी चीज़ों को लेके समझने की कोशिश करिए। ठीक है? तो आज हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इतना ही। बाकी का आप पढ़ते रहिए, मेहनत करिए और बोर्ड एग्ज़ाम की अपनी तैयारी करिए। जितना हो सके रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करिए, ताकि आपका जो टाइम है वो मैनेज हो जाए और आपको जो लिखने की स्किल है वो भी अच्छी हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।